मैं डीके गौतम अपने YouTube चैनल GSstudy.in में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए एपिसोड के साथ उपस्थित हैं। तो आज आपको क्लास 10th के हिंदी में जो गोधली भाग 2 जो आपका बुक है उसके काव्य खंड यानी कविता का जो सेक्शन अभी चल रहा है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 11 लौट कर आऊँगा फिर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है, लौट कर आऊँगा फिर, जिसका हम हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ एक बात कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको सभी विषयों का यानी क्लास 9 से लेकर के 12th तक का सभी विषयों का वीडियोज यानी लाइव क्लास और वीडियोज के साथ आपको पढ़ाया जाता है। यानी मेरे चैनल से अगर आप जुड़े तो संपूर्ण तैयारी आपको करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, लौट कर आऊँगा फिर। कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। यानी लौट कर आऊँगा फिर, कविता में कवि जो हैं एक बार फिर कहाँ आने की लालसा को व्यक्त करते हैं, यानी कहाँ पे फिर दोबारा आने की इच्छा है। तो ए में मातृभूमि बिहार, बी में जन्म भूमि महाराष्ट्र, सी में कर्म भूमि गुजरात और डी में मातृभूमि बंगाल। ठीक है, तो लेखक जो हैं वे लौट कर आना चाहते हैं, तो अपनी जन्मभूमि की मातृभूमि जो है वे बंगाल है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, यानी अपने मातृभूमि बंगाल में फिर लौट कर आना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया गया है, सो है जीवानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं। यानी जीवानंद दास जो हैं वे किस भाषा में उनकी रचनाएं हैं। ए में गुजराती, बी में हिंदी, सी में बांग्ला और डी में संस्कृत। तो इनका जो रचनाएं हैं ज़्यादातर बांग्ला भाषा में है, क्योंकि एक ऑलरेडी बंगाली है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, सो है जीवानंद दास थे। यानी जीवानंद दास क्या हैं। ठीक है, तो ए में स्वच्छवादी, बी में यथार्थवादी, सी में समाजवादी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ए जो है यथार्थवादी कवि हैं। ठीक है, जीवानंद दास जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, झारा पलक किसकी रचना है। ए में अनामिका की, बी में जीवानंद दास, सी में वीरेन डकवाल और डी में कुंवर नारायण। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जीवानंद दास की ये रचनाएं हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 5 की। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जीवानंद दास की रचना है। यानी जीवानंद दास की रचना कौन सी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, टाइपिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो यहाँ पे पलक पावड़े, बी में विजाधर, सी में छोड़ा हुआ रास्ता और डी में नदी द्वीप। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 की, तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सो है जीवानंद दास के निर्धनों उपरांत लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई। यानी जीवानंद दास के निर्धन के बाद लगभग कितनी कहानी जो है प्रकाशित हुई है। 100, बी में 50, सी में 75 और डी में 50। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, 100 कहानी इनको मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था। लौट कर आऊँगा फिर ये जो कविता है ये ऑलरेडी बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया। ए में अज्ञेय, बी में प्रयाग शुक्ल, सी में यतीन्द्र मिश्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने किए थे प्रयाग शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में
किस फसल की खेती की चर्चा की गई है। लौट कर आऊँगा फिर जो कविता है इसमें किस फसल की खेती की चर्चा की गई है। तो इसमें जो है ए में गेहूं की, बी में जौ की, सी में धान की और डी में गुलाब की। तो इसका जो करेक्ट दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, धान की खेती की चर्चा की गई है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कवि किनके पालने की बात करता है। यानी कवि जो हैं वे किनको पालने की बात कर रहे हैं। ए में सोने की, बी में चंदन की, सी में कोहरे की या डी में रेशम की। तो इसका करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोहरे की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वां क्वेश्चन है, शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है। यानी शाम की हवा में जो हैं वे कौन सी पक्षी उड़ती है। ए में तोता, बी में बगुला, सी में चिड़िया और डी में उल्लू। इसका करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उल्लू। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है। यानी उल्लू जो है वे किस पेड़ पर चढ़कर बात करती है, बोलती है। ठीक है, ए में कटहल, बी में कपास, सी में बरगद और डी में आम। तो करेक्ट दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, कपास की पेड़ पे। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, घोंसले। सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है। घोंसले जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा। ए में सरसों, बी में चावल, सी में चना, डी में मूंगफली। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, चावल। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में चर्चित रूप सा क्या है। लौट कर आऊँगा कविता में जो है चर्चित रूप सा क्या है। ठीक है, ए में है शहर, बी में गांव, सी में नहर और डी में नदी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नदी की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते हैं। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते हैं। ए में बगुले, बी में चिड़िया, सी में सारस और डी में उल्लू। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सारस। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कवि क्या बनकर तैरने की कामना करते हैं। यानी कवि जो हैं वे क्या बन करके तैरने की कामना कर रहे हैं। ए में बतख, बी में हंस, सी में मछली और डी में सांप। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, वे हंस बनकर तैरने की कामना करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 नंबर क्वेश्चन है, जीवानंद दास। तो दोस्तों यहाँ पे जीवानंद होगा, जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं। ए में हिंदी, बी में उड़िया, सी में बंगला और डी में मराठी। तो इसका ऑप्शन होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बांग्ला भाषा के क्या हैं, कवि हैं, जीवानंद दास। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है। यानी इनमें से कौन सी कृति जो है वे जीवानंद दास की नहीं है। ए में झरा पलक, बी में धूसर पांडुलिपि, सी में बनलता सेन और डी में भूमि पूजा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा सही, भूमिजा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सो है पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। यानी जीवानंद दास की जो कविता है उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था। ए में प्रयाग शुक्ल, बी में पंकज बिष्ट, सी में वीरेंद्र सक्सेना, डी में मनिका मोहनी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग शुक्ल। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, सताटी तरार तिमिर किसकी कृति है। ए में राजीव सेठ, बी में जीवानंद दास, सी में मनिका मोहिनी, डी में कुसुम अंसल। इसका ऑप्शन होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवानंद दास। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। यानी लौट कर आऊँगा जो एक कविता शीर्षक है
इसमें उल्लू कहाँ बोलता है? ए में आम के पेड़ पर, बी में कपास के पेड़ पर, सी में कचनार के पेड़ पर, डी में अमरूद के पेड़ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, कपास के पेड़ पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, जीवानंद दास का जन्म कहाँ हुआ था? जीवानंद दास जो हैं इनका जन्म कब हुआ था? सॉरी दोस्तों, यहाँ कहाँ हो गया है, कब होगा, ठीक है ना, कब सही है, कहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। ए में 1897 ईस्वी में, बी में 1898 ईस्वी में, सी में 1899 में और डी में 1900 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, 1899 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपको, लौट कर आऊँगा फिर कविता है। लौट कर आऊँगा फिर जो कविता है इसका मुख्य भाव क्या है, ठीक है। ए में राष्ट्रीय चेतना की, बी में राष्ट्रीय धरोहर की, सी में राष्ट्रीय आवाम की और डी में राष्ट्रीय सत्ता की। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय चेतना की। 23 नंबर क्वेश्चन है, सो आपको दिया हुआ है जीवानंद दास हैं। अब देखिए जीवानंद दास क्या हैं। ए में कथाकार, बी में नाट्यकार, सी में उपन्यासकार और डी में साहित्यकार। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, ये साहित्यकार हैं, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, कभी मृत्यु उपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? यानी कभी मरने के बाद भी कहाँ आने की लालसा उनके अंदर है। ए में मातृभूमि बंगाल में, बी मातृभूमि की नदियों के किनारे, सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मातृभूमि बंगाल में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, किसने जीवानंद दास की बहुप्रशंसनिक और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया? ए में अनामिका, बी में प्रयाग शुक्ल, सी में सुमित्रा नंदन पंत, डी में रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रयाग सिंह, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो 26 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जीवानंद दास को जाना जाता है ए में बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में, बी में हिंदी के साहित्यकार के रूप में, सी में मराठी के हास्य कवि के रूप में, डी में इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है? कवि कहते हैं कि कौन हमें आमंत्रण करेंगे तो मैं यहाँ पे आऊँगा। ए में खेत और खलिहानों के, बी में मजदूर और किसानों के, सी में नदियों और मैदानों के और डी में पिता और पुत्र के। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, नदियों और मैदानों के, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कवि, सो दूसरे पे के भी हो गया, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? यानी कवि जो हैं अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना को व्यक्त करते हैं। ए में कौवा, मोर, उल्लू, सारस, बी में कौवा, हंस, उल्लू, सारस, सी में कौवा, हंस, कोयल, मोर और डी में कौवा, हंस, उल्लू, बाज। तो एक कवि जो है एक चीज बनने की संभावना ही नहीं देखते हैं, इनको 2, 3, 4 चीज बनने की संभावना। जैसे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, कवि कहते हैं कि मैं कौवा बनूं, हंस बन जाऊं, उल्लू बन जाऊं, चाहे सारस बन जाऊं, मैं कोई भी जीव बनकर का हूं इसके अंदर, मैं इस देश में आ जाऊं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, कवि, सॉरी दोस्तों के भी हो गया है, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? ए में धान, बी में गेहूं, सी में चना और डी में सरसों, ठीक है। सॉरी दोस्तों सारस होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, रूपसा क्या है? देखिए रूपसा क्या होता है सो आपको हम बताएंगे। ए में बंगाल की एक नदी है, बी में बंगाल की एक सुंदर स्त्री, सी में बंगाल का मोदर और डी में बंगाल की चौराहा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की नदी, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 31 नंबर क्वेश्चन है, जीवानंद दास का काव्य संकलन है, यानी जीवानंद दास की जो काव्य संकलन है वे कौन कौन है? एक में महापृथ्वी, बी में
झरा पलक, सी में मन विहंग, डी में इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 32वां क्वेश्चन है जीवानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है। यानी जीवानंद दास की कौन सी एक कविता है जो प्रेम कविता है, जो काफी श्रेष्ठ है। ए में बनलता सेन, बी में झरा पलक, सी में रूपसी बंगला और डी में धूसर पांडुलिपि। तो इनका जो कविता है वो है ऑप्शन नंबर ए, बनलता सेन। ठीक है, हम 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सो है बनलता सेन काव्य संकलन के लिए जीवानंद दास को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यानी बनलता सेन काव्य पर इनको पुरस्कार कब दिया गया। ठीक है, ए में 1950 ईस्वी में, बी 1952 ईस्वी, सी 1954 और डी 1956। तो इनका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 1952 ईस्वी में। ठीक है, 34वां क्वेश्चन की बात करते हैं। लड़के की नाव कैसी है। लड़के की नाव कैसी है, तो देखते हैं हम लोग लड़के की नाव कैसी है। ए में बड़ी, बी में छोटी, सी में पुरानी और डी में नई। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, पुरानी है। ठीक है, फिर हम 35वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 35वां क्वेश्चन है जीवानंद दास का निर्धन कब हुआ था। यानी जीवानंद दास जो इस चैप्टर के लेखक हैं, इनका निर्धन यानी इनकी मृत्यु कब हुआ था। ए में 1948 ईस्वी में, बी 1950 ईस्वी में, सी 1952 ईस्वी में और डी 1954 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन होगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।